जब भी हम बॉक्सिंग की बात करते हैं तो हम माइक टाइसन का नाम ना लें, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि मोहम्मद अली के बाद कोई लार्जर देन लाइफ बॉक्सर रहा है आज तक, तो वो है माइक टाइसन। बट माइक टाइसन, जैसे कि आप सब जानते होंगे, कि बहुत टाइम पहले रिटायर कर चुके हैं। और अब वो बेसिकली ऐसे कहते हैं कि देसी भाषा में कहें कि ज्ञान की बातें करते हैं। ही टॉक्स अबाउट फिलोसफी एंड क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा, ये सब। बट इसी तरफ हमने यहाँ बॉक्सिंग के वर्ल्ड में एक नया चेंज देखा, जो कि है कि यूट्यूब बॉक्सिंग जिसे कहते हैं, कि कंटेंट क्रिएटर्स ही आपस में लड़ने लगे फॉर व्यूज एंड ऑल दैट। और फिर वो अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं ताकि उसकी सेल्स बढ़ जाए। तो यहीं पे देखने को मिलता है कि जेक पॉल, जो कि लोगन पॉल के छोटा भाई है, उसने माइक टाइसन को चैलेंज करा और ये फाइट एक्सेप्ट हो गई है, और ये नेटफ्लिक्स का पहला लाइव इवेंट होगा। तो इस पे मनीष, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कम चीजें हैं, क्योंकि चीज ही इतनी अजीब है। मतलब ऑब्वियसली एक जो प्रोफेशनल बॉक्सर है और जिन्होंने बॉक्सिंग बहुत टाइम से नहीं करी है, उसके बावजूद आई फील कि वो काफी स्ट्रांग होंगे एक नॉर्मल यूट्यूबर से। आप जितना मर्जी जिम करते हो, एक जो आप जितना मर्जी जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो, वो एक अलग बात है। पर जब आप बॉक्सिंग रिंग के अंदर उतरते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और अगर आपने सीखा भी है, तो भी एक प्रोफेशनल इंसान जिसने बहुत समय तक वो चीज करी है कॉन्टिन्यूसली, और पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम कि ये आएगा तो इससे कौन लड़ेगा, मतलब ये जान से भी मार सकता है, उतना खतरनाक एक ऑरा क्रिएट हो गया था माइक टाइसन का। तो वैसे इंसान से लड़ना, पहले तो मुझे लगता है कि अगर माइक टाइसन थोड़े भी ठीक है तो वो भूत बना देंगे, बहुत बुरी तरीके से बहुत पीटेंगे। लेकिन अगर बहुत ही खराब है, तो एक बूढ़े आदमी को हरा के भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सही बात है। आप ये सोच सकते हैं कि हमने एक 65 साल 70 साल के आदमी को हरा दिया एक 25 30 साल के लौंडे ने, तो वो कोई बहुत प्राउड ऑफ वाली चीज भी नहीं है कि सही बात है। हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। बाकी डिपेंड करता है लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, कितने फिट हैं, वो वाली बात तो उसमें जरूर देखनी पड़ेगी कि कितनी हम्म। ताकत बची आज शरीर के अंदर, और कितने टाइम से वो अभी भी क्या अपनी बॉडी पे वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, वो देखने वाली चीज होगी। पर रेडिकुलस है मेरे हिसाब से, व्यूज के लिए की गई चीजें, साफ साफ दिख रहा है कि व्यूज हम्म। बढ़ाने और अपने जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है अट्रैक्ट करने की कोशिश है। उसके अलावा तो कुछ और मुझे समझ नहीं आता इसमें। बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, मतलब काफी लोगों का यही मानना है कि जो ये चीज है, ये काफी मतलब शोबाजी है, मतलब बेसिकली। और ये बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा जा रहा है, और ये माइक टाइसन भी इसी रीजन की वजह से कर रहे हैं, बिकॉज मतलब हिल बी गेटिंग पेड अ हैंडसम अमाउंट, तो सब पैसों के लिए कर रहे हैं। बट ओवरऑल देखें तो जेक पॉल मेरे हिसाब से दोनों केसेस में ही हारता है। लाइक इफ यू डिफीट अ 60 ईयर ओल्ड और आपको कि हाँ यार मैंने कुछ उखाड़ लिया, तो वो तो वैसे ही शर्म से डूब के मर जाने वाली बात है। और अगर आप मतलब हार गए, तो वो तो और बेइज्जती की बात है कि आप मतलब कि आप मतलब 25 के होके भी एक मतलब, वैसे इट्स क्वाइट ऑब्वियस, जैसे कि आपने मतलब काफी लोग, इवन आई बिलीव दैट, कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर होता है और एक यूट्यूबर होता है, राइट? तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब यहीं पे एक यूट्यूबर हमें और देखने को मिलते हैं जिनका नाम है आई थिंक ब्रैडली मार्टिन। तो वो हर यूएफसी फाइटर को अपने पॉडकास्ट पे बुला के बोलते हैं, कैन आई बीट यू इन अ स्ट्रीट फाइट, है ना? अब उनका कितना भी मसल मास हो, चाहे वो 300 पाउंड के हो, कुछ हो, अ फाइटर इज अ फाइटर, अ बॉडी बिल्डर इज अ बॉडी बिल्डर, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको ये बात ज्यादा डिटेल में जाननी है, तो आप रॉकी की स्टोरी जान लीजिए, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन को मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था, जो उनके आई थिंक काउंटर पार्ट थे। तो डॉल्फ लंडग्रेन, तो आप उसको जरूर देखें। तो मतलब इस पे इससे ज्यादा तो क्या ही कहा जा सकता है। बट और नंदरलेस इट वुड आजकल है बी ना एन। लोगों का, हम्म। आजकल लोगों को ताकत दिखाने के लिए, मुझे लगता है लोगों ने आजकल ताकत दिखाने के लिए बना लिया, और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई हम इस तरीके से ताकत दिखाएंगे, बॉक्सिंग मैच करवा लो। कोई भी किसी हम्म। को बॉक्सिंग मैच के लिए बुला दे रहा है। एक बंदे हैं अनुराग नाम है जिनका, जो बिग बॉस में आए थे, उन्होंने मुनव्वर फारूकी को कह दिया आ जाओ मेरे साथ बॉक्सिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद एक मैक्सटन मैक्सटन एक बंदा है, उसकी लड़ाई हो गई एलविश यादव के साथ। तो वो कहता आओ मेरे बड़े बातचीत करेंगे, रजत दलाल को बुला लाया। फिर रजत दलाल अब राजवीर से सोदिया कोई बंदा उसको कह रहा है कि मेरे साथ 1v1 कर लो, या अपने बंदे ले आओ, मैं अपने बंदे ले आता हूँ, समाज जोड़ दो, सोसाइटी जोड़ दो। हाँ, जिससे पता लगता है ये जितनी भी चीजें हो रही हैं,
इनका कोई सेंस नहीं है। सिर्फ ऑडियंस का फुद्दू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं ऑडियंस को बहुत बुरी तरीके से, कि उनके नंबर्स बढ़ते जाए, उनको पैसा मिलता जाए, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसी गाड़ी में जा रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, और लोग वहां बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं। नीचे ऊपर यमराज, नीचे रजत दलाल, नीचे राजवीर सिसोदिया, ये वो फलाना ढिमकाना, और लोग भी बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा किसी बात का। और कोई लड़ाई नहीं होती, आखिरी में देखने को मिलता है उन सब ने दोस्ती कर ली, हाथ मिला लिया, अरे तू मेरा भाई है, तू तो उसको जानता है, मैं उसको जानता हूँ, आखिरी में वो हो जाता है। मजा तो आए जब आप लड़ाई करो असली में, या तो कुछ देखने को मिले, तो अलग बात है कि हाँ ऑडियंस का भी एंटरटेनमेंट हो, मतलब ऐसा हो ना कि एक इंसान अपना एग्जाम, अपना प्रीशियस टाइम वे लगा रहा है तुम्हारे पीछे, और उसके बाद उसको मार पिटाई देखने को ना मिले, वो आया ही वो हम्म। देखने था। तुम कहते हो दोस्त बन गए, तो हमें क्या फायदा उस चीज से? हमें तो मजा आया, हम्म। मार पिटाई हो, लोग एक दूसरे को पीटे तो कुछ अच्छा भी बिल्कुल। लगे। लेकिन ऐसा फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर फन मैंने ये बात कही है कि लड़ाई वड़ाई हो, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है मेरे हिसाब से, सब सिर्फ ऑडियंस को कैटर करने के लिए, और कुछ नहीं। बिल्कुल डिवाइन एमएमए वाला सीन है बेसिकली, कि पहले तो गालियां दे रहे, बाद में नहीं। अपन ऑडियंस को मैच्योर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अपन लोग भाई हैं, वही वाली बात है। और आई थिंक जो बॉक्सिंग वाला मतलब खासकर यूट्यूबर्स में चालू हुआ है, इट इज बेसिकली अ मार्केटिंग गिमिक, है ना। तो और जो वो मस्क और जुकरबर्ग वाला भी हो रहा था, सब मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज देखते हो तो मतलब देखा जाए तो कितनी इनेट चीज को उन्होंने ट्रिगर करा है, कि बंदा चाहे इंडिया में बैठा हो चाहे यूएस में बैठा हो, सबको देखना होता है भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ लड़ाई होगी। तो वो उसी चीज को बेसिकली मार्केट कर रहे हैं, और जो लोग फेमस लोग हैं ऑब्वियसली वो उससे कितना पैसा कमा सकते हैं, इसका तो अंदाजा लगा पाना भी नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो होगा ये देखना, बट मतलब एट द एंड ऑफ इट इट्स जस्ट अ शैम। तो आज के लिए तो इतना ही है। बाकी आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं, बस आज के लिए इतना ही। इस पर इससे ज्यादा बात कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम्हें पता है कि व्हाट रियलिटी इज, तो उस पर तुम कितना कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो। जहाँ पे एक राइट। डाउट होता है कि हाँ क्या रियल है क्या फेक है, तो वहां पे आप कॉन्टिन्यूस बात कर सकते हो। पर जब चीज इतनी विजिबल है, इतनी सामने दिख रही है, इतनी मतलब ऐसी दिख रही है बिल्कुल कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रहा है, तो उस पर ज्यादा बातचीत करने का मेरे हिसाब से कोई पॉइंट भी नहीं है। अदरवाइज लोग कहेंगे कि तुम खुद व्यूज के लिए कर रहे हो, तो इट्स ओके। हमारे हाँ। लिए तो बस इतना ही काफी है। बाकी आप किसी और की वीडियो देख सकते हो ज्यादा, अगर आपको पंचायत देखनी है तो। हमारी तरफ से इतना ही। तो दिस वीडियो अगर इज वीडियो अच्छी स्पॉन्सर्ड लगी बाय हो तो। नेटफ्लिक्स। हम्म। बिल्कुल। हम्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एज मनीष वाज सेइंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें फ्लेम ऑफ थॉट्स फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड फन वीडियोस लाइक दीज।